आप देखो कि कष्ट कितने होते हैं। कभी पूतना को मार दे तो बकासुर बगला रूप में आके भगवान को मारने आ जाए, फिर उसको मार दो तो धेनासुर गाय रूप में मारने आ जाए। लगातार भगवान के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हर कष्ट के बाद भी कन्हैया कन्हैया ही नहीं है। कालिया नाग को मार करके उसके फन पे भी नृत्य करने की हिम्मत किसी में है तो केवल गोपाल कृष्ण में है, जो गाय चरा करके भी आनंद लेते हैं, अपनी माता बहनों के कष्ट को भी दूर करने में आगे रहते हैं, और कंस जैसे महापराक्रमी को उसके घर में जाकर के मार करके ये बड़ा पराक्रम करने का भी हिम्मत कोई जाता है तो गोपाल कृष्ण को होता है। इसलिए गोपाल कृष्ण साधारण वंश नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है, और उससे बढ़िया बात आपके बीच में से बताता हूं। हमारे लिए आमतौर पर शिक्षा के मामले में कई बार मजाक बनता है, लेकिन कंस को मारने के बाद दुनिया का एकमात्र इतिहास बनाया भगवान कृष्ण का, जिनने कंस को मारने के बाद कुर्सी पे लात मार करके उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है ये भी भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया कि अपने बीच में शिक्षा भी कैसी ग्रहण करी। रामविलास शर्मा जी यहाँ प्रोफेसर साहब पुराने मौजूद है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो शिक्षा ग्रहण करी ऐसा शिक्षार्थी तो कोई मिलेगा ही नहीं। और शिक्षा भी क्या ग्रहण करी, पूरे जीवन काल में शिक्षा को सदैव सिर पे रखते हुए आप इसी हरियाणा की धरती पर जब महाभारत का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के धमक से दुनिया दहल उठी, दुनिया हिल रही थी, धूल के गुबार अलग प्रकार से आह्वान दे रहे थे, लेकिन ऐसे समय भी शिक्षा जो ग्रहण करी वो शिक्षा ऐसी ग्रहण करी कि विद्यार्थी के मुंह से कठिन काल में शिक्षा सामने आना चाहिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके मुंह से 18 अध्याय की पवित्र गीता निकली, जो दुनिया अपने सिर माथे पे लग करके अपना जीवन धन्य करती है। आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं देखा। युद्ध में हथियारों की बात होती है, एक से एक दूसरों को मारने की बात होती है, लेकिन ज्ञान का इतना सुंदर ग्रंथ बन जाए, ये हमारे गोपाल कृष्ण ने करके बताया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज चुनाव के दौर में जब आया हूं तो मुझे बताया गया आजादी के पहले से अंग्रेजों के कोई भी युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय के एक एक गांव में इतने इतने स्वतंत्रता सेनानी, ये वाकई क्या गांव है। मुझे लगता है मेरा जीवन धन्य हो गया आप सबको प्रणाम करते हुए। क्या आपके अंदर का जोश, क्या वीरता, क्या देशभक्ति, और आप कौन सा युद्ध उठा के देखें, हमारे सारे युद्धों में यहाँ के वीर बाकुरों ने, रणबाकुरों ने क्या युद्ध में लोगों के दांत खट्टे किए। एक युद्ध 62 से लगाकर रेजांगला तक, और रेजांगला से लगाकर के पाकिस्तान को 2-2 मारने तक, और टाइगर हिल से लगाकर के सारे युद्धों में जब भी मौका पड़ा, और कौन से पदक ऐसे नहीं है जो यहाँ के बहादुरों की छाती पर शोभायमान नहीं हुए। वाकई वो आनंद की धरती है, ये पराक्रम और पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन आज जब मैं बात करूंगा तो भगवान कृष्ण के बारे में बात कही है, तो मैं इस बात के लिए अपना जीवन भी धन्य मानता हूं। यद्यपि जो गाय पाले सब गोपाल, जो कृष्ण को माने सब कृष्ण वाले, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में जब खोल करके बात करेंगे, 1832 में जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, उस शिक्षा नीति में दुर्भाग्य से भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सारे अध्याय निकाल करके शिक्षा नीति हमारे देव विहीन कर दी। लेकिन कांग्रेस से यहां चुनाव का मुकाबला है। कांग्रेस को इसलिए भी तोहमत देना पड़ेगी कि कांग्रेस ने, अंग्रेज तो चले गए और कांग्रेस छोड़ गए, जो आज भी उसी उल्टे रास्ते पे चलती है, जो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का दुनिया में जय जयकार होता है, लेकिन इनके पेट में दुखता आज भी ये उस नाम को ही रोते रहते कि आप धार्मिक बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे कितनी छोटी सी बात है, अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की बात करेंगे। अधर्म की बात करना चाहिए क्या। अरे हमारे यहां तो धर्म का महत्व अपने जीवन के संस्कारों से जोड़ के चलाया गया है। आज धर्म की बात नहीं करेंगे, और वो भी कब, जब हमारे बीच 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री बन के आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात। अरे आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे।
तुम्हारा समय ऐसा था, कांग्रेस ने सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया, इतिहास गवाह है। भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अरे राम कहां पैदा हुए? मुझे कितना सुंदर भगवान राम की यहां प्रतिमा दी। आप बताओ राम जी कहां पैदा हुए? माता जी कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ भाई साहब कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम, और नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों वो कहते कहां पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। कितना दुर्भाग्य है। अरे भगवान राम की धरती पर राम जी पता नहीं मालूम कि कहां पैदा हुए। अरे इतना तो कोई धर्मवीन हो नहीं सकता है। ये भगवान राम अयोध्या की धरती पर सरयू के किनारे जनक सुता, अरे ये तो सबको मालूम है। लेकिन कांग्रेस ने सदैव इस बात से दूर किया। आप बताइए, सूरता वीरता की लड़ाइयों में क्या राम रावण के युद्ध को भूल सकते हैं या कृष्ण और कंस के युद्ध को भूल सकते हैं? अरे हमारी परंपरा वहां जाके जुड़ती है। 17 लाख साल पहले भगवान राम हुए और 5000 साल भगवान कृष्ण हुए। एक ने मर्यादा के साथ खुद का जीवन जी के सिखाया और दूसरे ने कहा जो मर्यादा तोड़ेगा उसको लाइन पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया है कि मर्यादा के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मर्यादा रखना पड़ेगी। जो धर्म के मार्ग को छोड़ेगा उसको लाइन पे लाना, ये हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया। और कदम कदम पर इतनी सारी उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन आज देश के अंदर जब आप अपन बात कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे सीमा पे आकर के अपनी छाती तो लगाते हैं, लेकिन कितना दुख होता है जब बगल का पाकिस्तान कभी भूले भटके हमारे अपने सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलता था। अरे ये अपने बच्चे देश सेवा के लिए जाते हैं, ये अपने धर्म के लिए जाते हैं, अपने जीवन काल में वो पुरुषार्थ के लिए जाते हैं। लेकिन नाकारा और निकम्मे लोग दिल्ली में जब बैठते हैं कांग्रेस के, तो ये कहते हैं हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोग कर देते। अरे पाकिस्तान के लोग कर देते, पर तुम क्या चूड़ी पहन के बैठे हो भाई? अपने आप बहादुरों का इतिहास है। मैं माता बहनों का भी सम्मान की बात करता हूं। रानी दुर्गावती को याद करते हैं जिन्हें 300 साल पहले अगर अकबर बादशाह के दांत खट्टे किए, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। ये पुरुषार्थों की धरती है। आज अपने इस बीच में देखो, आपने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, इस बात का आनंद आया कि नहीं आया? ये देश और देश का पुरुषार्थ है। हमको कितना आनंद आया होगा। लगातार 70 साल तक हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादी कैंप पनप रहे हैं, हम क्या करें, वहां अड्डे, हम क्या करें। और वो आकर पूरे देश में कभी दिल्ली कभी बंबई मर्जिया जा बम फोड़ते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पाकिस्तान के लिए एक नहीं 2-2 बार मार करके नरेंद्र मोदी ने हम सबको गौरवान्वित किया है। तो ये करने का कारण क्या है? ये सीमा पे बैठे हुए जवान की तरह ऐसी की ऐसी सेना के जवान के नाते से वो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो हमारा 2014 का वोट देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? आप आओ 2019 का, 2019 में फिर वोट दिया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2019 के वोट में पूरा देश अपनी तरफ देख रहा था, दुनिया देख रही। कोविड का खराब समय याद करो आपका अपने जीवन में। आप बताओ किन किन को टीका लगाया कोविड के समय? हाथ खड़े करके बता देना आपने, खाली हाथ खड़े करो माता बहनों सहित। सबकी जान अगर बची है तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बची। ताली बजा करके अपना अभिनंदन करें उनका। हम इतने इस देश के अंदर असहाय थे, पुरानी सरकार होती तो पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो जाता। लेकिन आज पूरे देश की जान बचाई और जो गरीब आदमी घर में थे, ऐसे 80 करोड़ लोगों के लिए घर में गेहूं, चावल, दाल सारा प्रबंध उनका घर में कराया और सबके लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग तब भी कह रहे थे, आज भी पप्पू जिनके दिमाग में क्या है मालूम नहीं,
लेकिन कह रहा है ये जब कोरोना आया तो ताली बजा के थाली बजा रहे थे। बाबू ताली और थाली तो बजा ही रहे थे, तेरी भी जान बचाई, तूने भी रात की 12 बजे बाद जाके इंजेक्शन लगाया था। आज हम पे आरोप लगा रहा है। अपने पिताजी, उनके माताजी, उनके पिताजी, वो पूरी लंबी लाइन है कांग्रेस वालों की। 60 साल तक तुमने राज किया, लेकिन देश को असहाय छोड़ा। अरे हमको तो आनंद कब आता है जब ये अपने इस गांव में तो खोल के बात कर ही सकता हूं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति आता है और अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या भेंट दे। पहले देते थे ताजमहल, कोई टूटी फूटी कोई चीज। आज मुझे अपने को खुशी होती है कि पवित्र गीता से बढ़कर के क्या भेंट हो सकती है, ये गीता का ज्ञान हम उनको देते हैं। ये हमारा 5000 साल पुराना गौरवशाली इतिहास आ जाता है, ये आनंद में डूबते हैं। और जब आज अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, 5 साल का दिया गया वोट आनंद में आया कि नहीं आया? जो 75 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। कोर्ट का फैसला भी हुआ, जोरदार तालियां कोर्ट के लिए बजाइए। और भूमि पूजन भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया मंदिर का। आपके आसपास ये कांग्रेस के आदमी आए कभी वोट मांगने, तो उससे कहना भाई हमसे तो वोट बाद में लेना। हमने दुनिया में सबको मालूम है, यहां किसी से भी शुरुआत होती तो राम राम करके शुरुआत होती है, हो तो कि नहीं होती है? अनजान आदमी से भी मिलो तो जयराम जी करते हैं। अरे हमारे तो रोम रोम में राम समाये हुए। अगर सोने भी जाए तो कहते कहां जा रहे हैं? आराम करने जा रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग पता नहीं राम जी से क्या दुश्मनी रखते हैं। राम मंदिर के पहले आप सबसे